नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहाँ मैं सुनाता हूँ आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी। ऐसी कहानियाँ कोई दूसरा सुने तो पूछे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आज की जो कहानी है जयपुर से ही है। सुनाने वाले एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, जिन्होंने इन पर्सन मिलके मेरे को पूरी कहानी सुनाई थी। ये कहानी सुनने के बाद मैं भी थोड़ी देर डर में आ गया था कि ऐसा कोई कर सकता है किसी के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी कई साल पहले की है, करीब करीब 10 से 12 साल पहले की कहानी है। जो हमारे सब्सक्राइबर है पंकज, वो बाय प्रोफेशन एक डिज़ाइनिंग फील्ड में है, पर उनकी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी, पाममिस्ट्री और एनर्जी रीडिंग करना। उन्होंने पहले भी मुझे अपने चैनल के लिए कहानी दी थी, जो कि थी कोटा वाली कहानी। अगर आपने वो कहानी ना सुनी हो तो जाके ज़रूर सुनिएगा। पंकज जो हैं, उनके साथ एक गिफ्ट है कि वो बहुत जल्दी एनर्जीज़ देख लेते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ें भाप लेते हैं। तो उनके पास एक केस आया। उनकी वाइफ की फ्रेंड के पड़ोस में एक रहते थे, राधा करके। राधा जी ने बोला हमारे घर आ जाइए कि हमारे घर में कुछ दिक्कत चल रही है। पंकज को ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बस इतना बताया था कि पहले फाइनेंशियली बहुत अच्छा चल रहा था उनका बिजनेस, अब अचानक से बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहा है। तो पंकज ने सोचा ठीक है, एक बार जाके देखा आता हूँ। जब पंकज उधर गए, उन्होंने घर के बाहर खड़े हुए। घर के बाहर उन्हें थोड़ा अजीब सा तो फील हुआ था, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आ रही है वो चीज़। वो फिर घर के अंदर गए। घर के अंदर जाते हुए उन्हें बेसमेंट में से ना अजीब सी फीलिंग आई, और एक छत की तरफ से अजीब फीलिंग आई। अभी तक मैं आपको बता दूँ, वो घर में किसी से नहीं मिले, इवन राधा से भी नहीं मिले। तो पहले वो मिलते हैं राधा जी से। राधा जी से मिलने के बाद वो कहते हैं एक बार मेरे को बेसमेंट लेके जाइए। बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में एक कोने में देखते हैं, देखते हुए बोलते हैं कि इस कोने में कुछ तो दिक्कत है। यहाँ पे किसी ने कुछ गाड़ रखा है, और यहाँ पे कोई सोता भी है क्या। तो जो राधा जी थी, उन्होंने बताया उनका भाई सोता है। पहले वो उधर नहीं सोया करता था, बट अभी कुछ टाइम से इधर सोने लगा है, और उनके भाई को भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। उनका भाई पहले काम को लेके बहुत अच्छा था, सब कुछ था, बट अब लेटली उनका भाई काम को लेके सीरियस नहीं रहा है, और वो अजीब सा बिहेव करने लग गया है। वो बेसमेंट से ऊपर आते हैं और राधा जी के दादाजी से मिलते हैं। जो दादाजी थे वो काफ़ी बीमार हो रखे थे, और पंकज उनको देखते ही हैरान हो जाते हैं कि वो अभी तक ज़िंदा कैसे हैं। क्यों? कि उनके दादाजी के कंधों पे एक आत्मा थी और पैरों की तरफ एक आत्मा थी। पैरों की तरफ जो आत्मा थी वो उनकी आत्मा खींचने की कोशिश कर रही थी, और जो कंधों पे थी वो उधर से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो देख के समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हो रखी है इनके परिवार के साथ, और बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। वो उनको देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि एक बार मेरे को छत पे और ले जाओ। जब छत पे जाते हैं, छत पे जाकर देखते हैं कि उन्हें कोई बंदा खड़ा हुआ दिखता है। सिर्फ उन्हें दिख रहा है, अभी वो राधा को नहीं दिख रहा है, सिर्फ पंकज को दिख रहा है। पंकज उनको देखता है। पंकज पूछता है कि ये तुम हो जो ये करा रहा है। तो वो स्पिरिट पंकज को देखती है और मना कर देती है कि मैं नहीं हूँ। वो उसको देखता रहता है, स्पिरिट को। एक जगह जाके खड़ी हो जाती है, और फिर पंकज को एक विजन दिखाती है कि वो इधर कुछ टाइम पहले आया था, जब वो एक जीता जाता इंसान था। इनके घर की छत पे आया था, राधा जी के घर की छत पे। अपने ऊपर पेट्रोल डाला था, खुद को आग लगा दी, और सबसे खतरनाक बात, चिल्लाया भी नहीं। ये देख के पंकज थोड़ा हिल गए कि बंदे ने ऐसा कैसा किया कि आवाज़ ही नहीं निकाली। तो ये जानने के बाद वो और ज़्यादा हैरान हो गए कि ऊपर एक अलग चीज़ चल रही है, नीचे कुछ अलग हो रखा है। वो वापस घर में नीचे जाते हैं, दादाजी को देखते हैं, फिर उनसे बात करते हैं कि आपके साथ कब से चल रहा है। एज इन्वेस्टिगेटर टाइप वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं। इतनी देर में राधा जी की बुआ आती हैं। राधा जी की बुआ को देखकर पंकज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि राधा जी की बुआ के पीछे 2 से 3 स्पिरिट्स खड़ी हुई थी, और राधा जी की बुआ ने पंकज को देख के सिर्फ एक इशारा ऐसे किया। वो समझ गए कि कुछ तो दिक्कत है इनके साथ, और यही है जो करा रही हैं। तो वो घर से बाहर निकले। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपका केस शायद मैं ना संभाल पाऊँ, पर मैं आपको मंदिर वगैरह बता सकता हूँ और कुछ तरीके बता सकता हूँ जिससे चीज़ें थोड़ी आप पे हल्की हो जाएं, फिर आप किसी को बुला लीजिएगा। पर वो चाह कर भी बुआ का नाम नहीं ले पाए कि ये हैं जो करा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर था
कि अगर बुआ को कुछ पता लग गया, भनक लग गई, तो उनकी जान के ऊपर भी बात आ सकती है। कुछ टाइम जो उन्होंने रेमेडीज़ दी उससे फ़ायदा तो हो रहा था, बट अचानक से दादा की तबीयत ख़राब होने लग गई। उनके दादा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो एक बार राधा ने वीडियो कॉल करके उन्हें दिखवाया कि यार आप एक बार देख लीजिए कि क्या दिक्कत है। तो उनके दादा को देखते तो पहले जो एक स्पिरिट कंधे पे खड़ी थी ना, अब वो भी नहीं थी। अब नीचे 2 से 3 स्पिरिट थी पैरों के पास, जो उनकी आत्मा को निकालने की कोशिश कर रही थी। अब आप सोच के देखिए कि किस हद तक उनके ऊपर काला जादू किया गया होगा। तो इस कहानी के एंड से एक चीज़ समझ में आएगी, कई बार आपके खुद के अपने होते हैं जो आपके पीछे लग जाते हैं, आपकी सक्सेस नहीं झेल पाते। तो ज़रा थोड़ा ध्यान रखें और ये देखिए कि अगर घर में किसी का बर्ताव अचानक से बदल रहा है तो उसके पीछे कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी मेरे को अपनी कहानी भेज सकते हैं, मैं इस चैनल पर सुनाऊंगा अपनी ज़बानी। नीचे दी गई है ईमेल आईडी और ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाइए। मैं आपकी कहानी हर जगह से सुनने को तैयार हूँ। खुद पर्सनली कनेक्ट हूँगा, आपकी कहानी सुनूंगा और इस चैनल पे सुनाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें।